कामदेव और रति काम आनंद के विषय में जानने के बाद गुरुजी कामसूत्र की किताब को लेकर जैसे ही आगे पढ़ाने को हुए, विजय ने कहा, गुरुजी, आपने कहा था कि किताब शुरू करने से पहले आप हमें इस किताब के संबंध में सभी जानकारी दे देंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। मैंने तुम्हें सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। अब ऐसी कोई जानकारी शेष नहीं है जो बिना इस किताब के दी जा सके, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपने ऋषि वात्सायन के बारे में तो बताया ही नहीं, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, और न ही ये बताया कि क्या सोचकर उन्होंने ग्रंथ लिखा होगा। आपने कहा था वो एक ब्रह्मचारी हैं, तो एक ब्रह्मचारी इस तरह की किताब को लिखे, उनके पास इतनी समझ कहां से आई? इस विषय को लेकर उन्होंने इतनी बारीकी से कैसे समझा होगा? कामसूत्र केवल काम और वासना से संबंधित पुस्तक नहीं है, इसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में भी दर्शाया गया है। गुरुजी, ये हैरानी की बात है ना कि कामसूत्र जिसे हर कोई इसके नाम से ही काम से संबंधित समझता है, भोग विलास से संबंधित पुस्तक समझता है, वो जिंदगी के बाकी चीजों को कैसे दर्शा सकता है? और विजय ने सही सवाल किया। ऋषि वात्सायन तो एक ब्रह्मचारी थे, उन्हें इतना ज्ञान कहां से मिला? हमें सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात को लेकर है। हाँ, क्योंकि हम सब भी अभी तक ब्रह्मचारी हैं, तो हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अभी आपने जितना बताया है सिर्फ वही ज्ञान है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर एक ब्रह्मचारी इस चीजों का ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकता है? महान रचनाकार वात्सायन ब्रह्मचारी तथा एक सन्यासी थे। इसके बावजूद भी उन्हें कामुक विषय की गहन समझ थी, क्योंकि किसी भी चीज के ज्ञान के लिए उससे संबंधित अध्ययन करना पड़ता है। अब ऋषि वात्सायन के मामले में ये ऐसा विषय था जिसमें अध्ययन का मतलब ये समझा जाएगा कि उन्होंने इस चीज को पहले खुद किया, उसके बाद समझा। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि वात्सायन ने कामसूत्र वैश्यालयों में जाकर देखी गई मुद्राओं और नगर वधुओं और वैश्याओं के अनुभवों को लिखा। कामुकता के विषय को उन्होंने कई नए और खूबसूरत आयाम दिए हैं। बताया जाता है कि बनारस में लंबा वक्त बिताने वाले वात्सायन ऋषि बहुत ज्ञानी, दार्शनिक और चारों वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन एक ब्रह्मचारी इतना भी क्या इस विषय को लेकर उत्सुक हो गया और इतनी रुचि आ गई कि इस पर ग्रंथ ही लिख दिया? लिखने के पीछे का क्या तात्पर्य रहा होगा? इनका मानना था कि कामुकता के विषय पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। वो कहते थे कि इनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से ही उन्होंने इस किताब की रचना की। उन्होंने अपने किताब के जरिए इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोग इस संबंध में बेहतर जानकारी हासिल कर सकें। वास्तव में अगर कामसूत्र को सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ये बेहद ही आनंददायक विषयों का संग्रह ग्रंथ है। गुरुजी, इसमें जीवन के और किन पहलुओं के बारे में जानकारी है जिसे समझा जा सकता है? अच्छी तरह से जीने की कला, प्रेम की प्रकृति, एक जीवन साथी की खोज, एक के प्रेम जीवन को बनाए रखना और अन्य पहलुओं को मानव जीवन के आनंद उन्मुख संकायों से संबंधित है। महर्षि के कामसूत्र ने न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है, वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी स्पंदित किया है। राजस्थान की दुर्लभ यौन चित्रकारी तथा खजुराहो, कोणार्क आदि की जीवंत शिल्पकला भी कामसूत्र से ही प्रेरित है। गीत गोविंदम के गायक जयदेव ने अपनी लघु पुस्तिका रति मंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप प्रस्तुत कर अपने काव्य कौशल का अद्भुत परिचय दिया है। रचना की दृष्टि से कामसूत्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान है। दोनों की शैली समान ही है, सूत्रात्मक। रचना के काल में भले ही अंतर है, अर्थशास्त्र मौर्य काल का और कामसूत्र गुप्त काल का है। वात्सायन ने कामसूत्र में मुख्यतः धर्म, अर्थ और काम की व्याख्या की है। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम को नमस्कार करते हुए ग्रंथारंभ किया है। धर्म, अर्थ और काम को त्रयी कहा जाता है। वात्सायन का कहना है कि धर्म परमार्थ का संपादन करता है, इसलिए धर्म का बोध कराने वाले शास्त्र का होना आवश्यक है। अर्थ सिद्धि के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं, इसलिए इन उपायों को बताने वाले अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। और काम के वश में न हो जाए, इसके लिए स्त्री और पुरुष को उस काम के वश में या कहें पराधीनता से बचने के लिए काम शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। हैरानी की बात है गुरुजी कि इन चीजों को समझने के लिए भी किसी पुस्तक की जरूरत है। इंसान को काम, क्रोध, लोभ, मोह
ये तो हर इंसान के भीतर पाया जाता है गुरुजी। तो इसके लिए किसी खास पुस्तक को पढ़ना, उससे चीजों को सीखना, ये समय को व्यर्थ करने जैसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कामसूत्र की किताब में कुल मिलाकर लिखी तो काम से जुड़ी गई बातें ही हैं। मानता हूं कि वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है और सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ चीजें होंगी, लेकिन मुद्दा तो वही है ना। नहीं, विजय वात्स्यायन का दावा है कि ये शास्त्र पति पत्नी के धार्मिक सामाजिक संयम का शिक्षक है। जो दंपति इस शास्त्र के अनुसार दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे, उनका जीवन काम दृष्टि से सदा सर्वदा सुखी रहेगा। पति पत्नी आजीवन एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे। उनके जीवन में एक पत्नी व्रत या पतिव्रत को भंग करने की चेष्टा या भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। आचार्य का कहना है कि जिस प्रकार धर्म और अर्थ के लिए शास्त्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काम के लिए भी शास्त्र की आवश्यकता होने से काम सूत्र की रचना की गई है। गुरुजी, गलत धारणाएं भी तो फैली हुई हैं, जिस वजह से लोग इसे गलत समझते हैं। विजय का कहना भी तो गलत नहीं है। मानता हूं कि इसके पीछे गलत धारणा बनाई गई है, इसका वास्तविकता कुछ और हो सकता है, लेकिन लोग तो यही मानते हैं ना कि काम सूत्र में केवल विभिन्न प्रकार के यौन आसन का वर्णन है। नहीं केदार, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी से बता रहा हूं, ताकि भविष्य में तुम लोगों के मन में इस विषय को लेकर कुछ गलत धारणा ना रहे, ना ही इस ग्रंथ को लेकर। और तुम भी लोगों को बता सको कि जो धारणाएं हैं लोगों के मन में वो गलत है। कामसूत्र 7 भागों में विभक्त है, जिसमें से यौन मिलन में संबंधित भाग केवल 1 है। यह संपूर्ण ग्रंथ का केवल 20% ही है, जिसमें 69 यौन आसनों का वर्णन है। इस ग्रंथ का अधिकांश भाग काम के दर्शन के बारे में है। काम की उत्पत्ति कैसे होती है, काम इच्छा कैसे जागृत रहती है, काम क्यों और कैसे अच्छा या बुरा हो सकता है। काम सूत्र इतना पुराना है क्या? अब भी ये असरदार होगा इस समय के लोगों में? बिल्कुल। काम सूत्र 2-2.5 हजार वर्ष पहले रचा गया था, लेकिन इसमें दिया ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी है। इसका कारण यह है कि भले ही समाज ने बहुत उन्नति कर ली है, किंतु मनुष्य अब भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, विवाह करते हैं, तथा मनुष्य के यौन व्यवहार अब भी वही हैं जो हजारों वर्ष पहले थे। तो गुरुजी, कुल मिलाकर जाने तो काम सूत्र में आखिर क्या लिखा गया है? क्या है काम सूत्र? काम न केवल यौन आनंद है, बल्कि काम के अंतर्गत सभी इंद्रियों और भावनाओं से अनुभव किया जाने वाला आनंद निहित है। गुलाब का इत्र, अच्छी तरह से बनाया गया खाना, त्वचा पर रेशम का स्पर्श, संगीत, किसी महान गायक की वाणी, बसंत का आनंद, सभी काम के अंतर्गत आते हैं। वात्स्यायन का उद्देश्य स्त्री और पुरुष के बीच के संपूर्ण संबंध की व्याख्या करना था। महर्षि वात्स्यायन ने इसको 7 भागों में बांटा है, जिसमें कुल 36 अध्याय और 1250 श्लोक लिखे गए हैं। इनको मैं संक्षिप्त में बताता हूं। पहले भाग में, जिसमें प्रेम व निकटता के बारे में बताया गया है, इसके अलावा पुरुष व महिला के लिए प्रेम का मतलब और इसको वर्गीकृत करके समझाया गया है। दूसरे भाग में यौन क्रिया के बारे में, इसमें 10 अध्यायों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला व पुरुष की यौन इच्छाओं, गले लगने के तरीकों, किस करना, नाखूनों का इस्तेमाल, दांतों से साथी के शरीर पर निशान बनाना, सहवास के दौरान महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं के साथ किया जाने वाला विनम्र व्यवहार, सहवास को शुरू करने के तरीके व इनके अंतिम चरण के बारे में बताया गया है। तीसरे भाग में पत्नी के बारे में है। इस भाग में 5 अध्याय लिखे गए हैं, जिसमें पुरुषों को शादी से जुड़ी कुछ जरूरी सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ महिला को शादी के लिए तैयार करने के विषय पर भी बताया गया है। चौथे भाग में पत्नी का आचरण। इस भाग में 2 अध्याय हैं। यह भाग पूरी तरह से पत्नियों के आचरण व व्यवहार को बताता है। 5वें भाग में अन्य की पत्नियों के बारे में। इस भाग में 6 अध्याय हैं। इसमें राजाओं के द्वारा अन्य लोगों की पत्नियों की ओर आकर्षित होने की बात को बताया गया है। 6ठे में वेश्याओं के बारे में। इस भाग में 6 अध्याय हैं जो बताते हैं कि महिलाएं पैसों को पाने के लिए मर्दों के साथ किस प्रकार प्रेम करती हैं। 7वें में सम्मोहित करने के बारे में।
इस भाग में 2 अध्याय हैं। इनमें किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्रिया के बारे में बताया गया है। काम आसन क्या है और इसका महत्व हमारे जीवन में क्या है, ये जानने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम।